गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आरएससी का मॉड्यूल 1 का लेक्चर नंबर 4। क्या स्टार्ट करेंगे? आरएससी का आरएससी बुक का मॉड्यूल 1 का लेक्चर 4। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर, ये स्टडी करेंगे। तो कुछ लेक्चर 1 में बताया था, कुछ दिन पहले में बताया था लेक्चर 1 में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब्ड डिवाइड बाय वर्क डन, ये फॉर्मूला में बताया था। हीट एब्जॉर्ब्ड डिवाइड बाय वर्क डन, इसी को हम लोग बोले थे क्या? डिजायर्ड इफेक्ट। डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क डन, क्या बोले थे? डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क डन। डिजायर्ड इफेक्ट का मतलब क्या होता है? आपको मैं बताया था इसका मीनिंग कि डिजायर्ड इफेक्ट का मतलब होता क्या है कि हम क्या चाहते हैं। चूँकि रेफ्रिजरेटर हम लोग उपयोग करते हैं, अपने घर में उपयोग करेंगे, तो हम लोग का कोशिश ये रहेगा कि रूम के टेम्परेचर को कूल करना, एटमॉस्फेयर की तुलना में कूल करना। तो रूम में जो हीटेड एयर है उसको वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, हीटेड एयर को एब्जॉर्ब करता है। और हम बता चुके हैं हीटेड एयर को एब्जॉर्ब कौन करता है? हीटेड एयर को एब्जॉर्ब कौन करता है? तो इसका बहुत आसान तरीका है। रेफ्रिजरेटर एक ऐसा उसमें इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ था, थोड़ा देखिए, एक बार आप देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए यही था कि आपका रेफ्रिजरेटर, यही क्या कर रहा था? रूम का जो हीटेड एयर का जो टेम्परेचर है उसको एब्जॉर्ब कर रहा था। तो वही यहाँ देखिए कौन सा प्रोसेस है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। और कौन सा प्रोसेस? 1 से लेकर 4 है, 1 से 4 बीच में है। तो वही हम लोग यहाँ देख रहे हैं, हीट एब्जॉर्ब करेगा कौन? एट कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। और रेफ्रिजरेटर क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है। इसलिए हम लोग देखिए क्या करेंगे, हीट एब्जॉर्ब निकाल लेंगे और वर्क डन निकाल लेंगे। जब हीट एब्जॉर्ब निकल गया, वर्क डन निकल गया, और दोनों को हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो आंसर निकल जाएगा आपका। बस हम लोग वही आज करने वाले हैं। हीट एब्जॉर्ब मीन्स क्या? एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप जानते हैं mCp डेल्टा टी होता है। तो टेम्परेचर किस में से किस में घटाएंगे? T1 माइनस T4। आपको मैं बता चुका था हीट एब्जॉर्ब करता है रेफ्रिजरेटर, और रेफ्रिजरेटर का प्रोसेस क्या है? 4 से 1 है, इसे लिखे mCp T1 माइनस T4 हीट एब्जॉर्ब। रेफ्रिजरेटर के लिए हम लोग उपयोग किए इसको। इफ यदि m का मान कितना हो जाए? 1 हो जाए, m का मान कितना हो जाए? 1 हो जाए, तो हम लोग आसानी से क्या लिखेंगे? Q एब्जॉर्ब्ड बराबर Cp T1 माइनस T2। ठीक उसी प्रकार हीट रिजेक्ट कौन करेगा? हीट रिजेक्ट करता है हीट एक्सचेंजर, और हीट एक्सचेंजर भी वर्क ऑन द कांस्टेंट प्रेशर। हीट एक्सचेंजर भी क्या करता है? वर्क करता है एट कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करता है। इसलिए क्या दिए हम लोग? Cp इंटू T2 माइनस T4 कर दिए, ये हो गया। अब देखिए क्या है, हीट जितना एब्जॉर्ब किया और हीट जितना बाहर निकाला, तो हीट एक्सचेंजर 2 से 3 बोले थे, इसलिए हम लोग 2 से 3 दिए। तो वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल, तो वर्क डन यदि निकालते हैं ड्यूरिंग द साइकिल, तो वही हम निकालेंगे वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल। तो क्या लेंगे? Q रिजेक्शन माइनस Q एब्जॉर्प्शन, ये क्या है? फार्मूला हो गया आपका। तो वर्क निकालने के लिए आप Q रिजेक्शन माइनस Q एब्जॉर्प्शन दे दीजिए, Cp T2 माइनस T3 और माइनस Cp T1 से T4 हो जाएगा। तो देखिए वर्क भी निकल गया आपका और हीट एब्जॉर्ब निकल गया आपका। अब दोनों में क्या करें हम लोग? डिवाइड कर देंगे। तो देखिए क्या कर दिए? दोनों में डिवाइड कर दिए। तो देखिए पहले क्या है,
देखिए क्या है, सी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर देखिए क्या, Cp T1 माइनस T4 जो आपका हीट एब्जॉर्ब है डिवाइड बाय Q डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। तो हीट एब्जॉर्ब का फॉर्मूला ये हुआ, वर्क ये हो गया। अब देखिए Cp देखिए दोनों कांस्टेंट है, Cp कॉमन लेके Cp बाहर निकाल देंगे, वही हम लोग देखिए क्या Cp बाहर निकाल दीजिए, निकाल दीजिए Cp क्या किए बाहर निकाल दिए हमने। अब देखिए क्या है, T4 इसमें कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, T4 कॉमन लिए T1 माइनस T1 डिवाइड बाय T4 -1, और T3 इसमें कॉमन लिए T2 डिवाइड बाय T3 -1 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, और T4 कॉमन लीजिए ये हो जाएगा। तो देखिए क्या हो रहा है, T1 डिवाइड बाय T4, T2 डिवाइड बाय T3 और T1 डिवाइड बाय T4 हो गया। अब हम लोग लेंगे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में, आपने जो पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स पार्ट में, थोड़ा उसको कंसंट्रेट कीजिए। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में क्या होता है, 1 से 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, हम जानते भी हैं, और 1 से 2 में क्या है, कंप्रेसर है, आप ये भी जानते हैं। यदि आप पिछले लेक्चर पढ़े होंगे तो आप अच्छे जानते होंगे। 1 से 2 क्या था, कंप्रेसर था, और कंप्रेसर वर्क ऑलवेज ऑन द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल तो आप बोल सकते हैं इसमें एक फॉर्मूला होता है T2 डिवाइड बाय T1 इक्वल टू P2 बाय P1 एंड गामा माइनस 1 बाय गामा होता है फॉर्मूला। सिमिलरली क्या होता है, एक्सपेंडर में T3 बाय T4 बराबर P3 बाय P4 गामा माइनस 1 बाय गामा, और 1 और 2 से देखिए क्या है, P2 बराबर होता है P3 और P1 बराबर P4। क्यों, आप खुद सोचिए। हीट एक्सचेंजर में जो बताए थे एक कांस्टेंट प्रेशर था, और रेफ्रिजरेटर भी क्या था, कांस्टेंट प्रेशर था। यदि आप पढ़िएगा पिछले लेक्चर देखोगे, P2 बराबर P3 था, तो दिखाते हैं आपको, देखिए देखिए क्या था, देखिए था ना कांस्टेंट प्रेशर, और डायग्राम था देखिए क्या है, देखिए P2 बराबर P3 और P1 बराबर P4, बस इसी का उपयोग करना है मुझे आगे। देखिए उपयोग कर लिए, ये हो गया। 1 और 2 से क्या हुआ, चूंकि P2 बराबर P3 है, P2 बराबर P3 है और P4 बराबर क्या है, P1, दोनों इक्वल करने की कोशिश करते हैं, देखिए क्या होता है। वही देखा P3 बराबर P2 गिवन दिया हुआ है, तो यदि ये दोनों वैल्यू पुट कीजिएगा इस इक्वेशन में, तो दोनों लेफ्ट राइट साइड क्या है, सेम हो जाएगा। जब राइट साइड सेम हो जाएगा, लेफ्ट साइड भी क्या होगा, सेम होगा। इसलिए क्या हो जाता है, देखिए T2 बाय T1 डिवाइड इक्वल टू T3 बाय T4। इसको लिख सकते हैं T2 बाय T, इसको क्या लिख सकते हैं, T2 बाय T3 इक्वल टू T1 बाय, इसको ऊपर कर दिए, इसको नीचे कर दिए। अब इसका वैल्यू पुट कर दिए हम लोग, किसका, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, इसमें क्या किए हम लोग, वैल्यू पुट कर दिए। देखिए क्या किए हम लोग, वैल्यू इसमें दिया, इसमें पुट करें T1 बाय T4 और T2 बाय T3 का वैल्यू पुट कर दीजिए। जब वैल्यू पुट कर दीजिएगा हम लोग, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हाँ यही फॉर्मूला दिया हुआ है पीछे। इसमें T1 बाय T4 और T2 बाय T3 का वैल्यू पुट कर दीजिए। जब वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए T1 क्या आ रहा, देखिए T1 बाय T4 -1, वहाँ T1 बाय T4 -1, T1 बाय T4 -1, देखिए दे दिया आपको। तो ये कॉमन आके क्या कट जाएगा, बच जाएगा T4 डिवाइड बाय T3 माइनस T4। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत आसान है। T4 को हम लोग क्या करेंगे, नीचे कर देंगे, तो हो जाएगा 1, या कह सकते हैं T4 ऊपर एंड नीचे, अपर एंड लोअर साइड T4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1, और T3 बाय T4 -1, और T3 बाय T4 तो आप निकाल चुके हैं, क्या होता है, वैल्यू पुट कर दिए, प्रेशर टर्म में ये वैल्यू पुटता है। या इसी को लिखते हैं P3 बाय P4, P3 बराबर होता है P2 का, P4 बराबर P1, ये निकाल सकते हैं, बता चुके हैं। और ये क्या, RP क्या है, प्रेशर रेशियो है। तो आप कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होता है, 1 बाय प्रेशर रेशियो गामा माइनस 1 बाय गामा और -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये RP क्या कहलाता है, कंप्रेसर रेशियो कहलाता है। RP क्या कहलाएगा, कंप्रेसर रेशियो कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग हैं।
तो ये तो गामा आप जानते हैं ना, गामा क्या होता है आप जानते भी हैं, गामा क्या होता है आप जानते हैं अच्छे से हैं। तो सिंपल सी बात है, गामा क्या होता है, आइडियल केस में गामा लेते हैं, लेकिन कुछ केस में गामा आइडियल केस नहीं हो तो हम लोग गामा नहीं लेते हैं। विल समटाइम्स कंप्रेसर एंड एक्सपेंशन प्रोसेस टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पी पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कुछ समय होता क्या है, पी गामा को हम लोग क्या करते हैं, नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं, और हम लोग लेते क्या है, पी पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या होता है, पी पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो कहानी भी क्या है, कुछ समय ऐसा होता है, कभी कभी आप क्वेश्चन देखिएगा, समटाइम्स द कंप्रेसर एंड एक्सपेंशन प्रोसेस टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द लॉ। इस लॉ को फॉलो करता है और इस लॉ को फॉलो नहीं करता है, कुछ मतलब नहीं है। देखिए भाई, ये क्या है, आइडियल केस था गामा, ये क्या आइडियल केस था। तो इस केस में देखिए कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर, कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो फार्मूला तो सेम रहेगा ना, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द रेफ्रिजरेटर डिवाइड बाय वर्क। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द कंप्रेसर ड्यूरिंग द प्रोसेस 1 से 2। कंप्रेसर का वर्क निकालेंगे 1 से 2 में, कंप्रेसर का वर्क निकालेंगे 1 से 2 में। क्यों, क्योंकि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस था। क्या था, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस था। और पी पावर गामा माइनस पी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रोसेस था। तो कंप्रेसर का वर्क निकालने क्या फॉर्मूला होता है, n बाय n माइनस 1 P2 V2 माइनस P1 V1 होता है, ये होता है। और PV बराबर होता है RT होता है, हम जानते भी हैं। तो वहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, देखिए आसानी से, क्या पुट कर सकते हैं, RT माइनस RT1, RT2 माइनस RT1, वही दिया हुआ है ना, PV इक्वल टू MRT, ये दिया हुआ है। तो यहाँ R कॉमन आएगा, NR डिवाइड बाय n माइनस 1 T2 माइनस T1, ये हो गया फॉर्मूला। तो वर्क ऑफ कंप्रेसर निकल गया, क्या ये निकल गया फॉर्मूला। ठीक इसी प्रकार वर्क निकालेंगे किसका, एक्सपेंडर का, ड्यूरिंग द प्रोसेस 3 से 4 पर केजी ऑफ एयर। पर केजी ऑफ एयर मीन्स क्या, मास इक्वल टू कितना लिए, 1 लिए हैं, मास इक्वल टू 1 लिए हैं आप। तो वर्क डन बाय द एक्सपेंडर निकालेंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस 3 से 4। और पर केजी ऑफ एयर मीन्स मतलब हुआ क्या, कि मास का मान कितना लेंगे हम लोग, 1 लेंगे। जब मास का मान 1 लेंगे तो जानिए क्या होगा, W/N माइनस P3 V3 माइनस P4 V4। और ठीक उसी पर लगाएंगे तो क्या हम लोग, PV बराबर RT लगा देंगे। क्या होता है, देखिए n/n-1 RT3 माइनस RT4 मीन्स यहाँ से भी R बाहर निकल जाएगा। नेटवर्क क्या निकालेंगे, नेटवर्क W2 माइनस W1 नेटवर्क हो जाएगा आपका। जब नेटवर्क निकल जाएगा तो Q क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, हीट एब्जॉर्ब डिवाइड कर देंगे, तो नेटवर्क हो जाएगा। देखिए दोनों में n/n-1 है, और उसमें भी क्या था, n- ये था। तो n/n-1 इंटू R कॉमन लेंगे, T2 माइनस T1 वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। और हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द कॉन्स्टेंट प्रोसेस है, हीट जो एब्जॉर्ब होता है वो किस प्रोसेस में होता है, आप जानते भी हैं, रेफ्रिजरेटर के केस में हीट का एब्जॉर्ब होता है। तो उस केस में कांस्टेंट प्रोसेस था, याद कीजिए, थोड़ा डायग्राम याद कीजिए, हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द कांस्टेंट प्रेशर था, इसलिए हम लोग क्या लिखे यहाँ पे, कांस्टेंट प्रेस प्रोसेस दिए, 4 से 1 था। और इसी बोलते हैं Q मीन्स रेफ्रिजरेटर का क्या हीट था, इक्वल टू CP इंटू T1 माइनस T4 था, T1 माइनस T4 था। Q एब्जॉर्ब इक्वल टू CP T1 माइनस T4, ये भरू। देख हीट एब्जॉर्ब निकल गया, नेटवर्क निकल गया आपका। जब हीट एब्जॉर्ब और नेटवर्क निकल गया तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, सिंपल सी बात है ना, जितना हीट एब्जॉर्ब हुआ है उसमें डिवाइड करते किससे, वर्क से। जितना हीट
एब्जॉर्ब हुआ है उसमें डिवाइड कर देंगे किससे, वर्क से। तो देखिए कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ है, Cp जस्ट पीछे निकाले हैं, Cp T1 माइनस T4, और वर्क ये था n/n-1 इंटू आर ब्रैकेट T2 माइनस T1 ये था। और हम जानते हैं Cp, ये R को हम लोग रिप्लेस करने का कोशिश, ये भी एक फार्मूला हो गया, ये भी आपका क्या एक फार्मूला हो गया। ये भी एक फार्मूला हुआ, सी क्या हो गया देखिए, COP रेफ्रिजरेटर, एक फार्मूला हो गया आपका, एक फार्मूला हो गया। तो हम जानते भी हैं, रिप्लेस करते हैं किसको, आर को रिप्लेस कोशिश करेंगे, आर बाबा क्या होता है, Cp माइनस सी होता है, क्या होता है आर बाबा Cp माइनस सी होता है फॉर्मूला। तो अब देखिए Cp को हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। हम जानते भी हैं Cp बाबा क्या होता है, Cp डिवाइड बाय Cv इक्वल टू क्या गामा होता है, क्या होता है Cp डिवाइड बाय Cv इक्वल टू गामा होता है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा देखिए आपका, Cp बराबर हो जाएगा क्या, गामा इंटू Cv निकल जाएगा। अब Cp की जगह पुट कर देंगे वैल्यू, क्या आ जाएगा देखिए, गामा Cv माइनस Cv, यहाँ से देखिए Cv कॉमन हो जाएगा, Cv को गामा माइनस 1, वही चीज़ यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यहाँ लिख दिया हुआ है, ये हो गया। तो अब R का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, Cv गामा माइनस 1, वही देख दीजिए ना, देखिए Cp था Cp रहेगा ही, Cp था Cp रहेगा ही, T1 माइनस T2 n/n माइनस गामा, ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, Cp बाय Cv क्या होता है, Cp बाय Cv क्या होता है, गामा होता है। और Cp देखिए ऊपर है, Cv नीचे है, और Cp ऊपर नीचे क्या है, गामा होता है। तो ये दोनों को टर्म को मिला के हम करते क्या, गामा, वही गामा कर दिए, T1 माइनस T4 हो गया। अब बच गया क्या, n/n-1 इंटू गामा माइनस 1, और ये बच गया आपका, इसको भी एक लिख दिए, गामा इंटू T1 माइनस T4 n/n-1 इंटू गामा माइनस 1 ब्रैकेट T2, इसको क्या T2 माइनस T1 कर दिए हम लोग। अब देखिए क्या करेंगे, इस गामा को नीचे ला देंगे, नीचे गामा हो गया ना, ये नीचे हो गया। अब जब नीचे गामा हो गया तो हम लोग क्या करें, इन दिस केस वी हैव टू पुट, हम लोग ये जानते हैं आइसेंट्रोपिक फॉर्मूला होता है, ये किसके लिए, कंप्रेशन के प्रोसेस में है, ये क्या है, कंप्रेशन के प्रोसेस में है। दूसरा देखिए क्या है, एक्सपेंशन के प्रोसेस में है। तो वैल्यू COP ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर हो गया, ये क्या हो गया, T1 माइनस T4, ये वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। यदि इफ ये वैल्यू कब होगा, ये वैल्यू कब होगा, जब सोचिए जब हम लोग गामा लेके बनाए थे तो ये वैल्यू हो रहा था ना, यदि n इक्वल टू गामा हो जाएगा, यदि गामा n बराबर गामा कर देंगे तो निश्चित तौर पे देखिए क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा, ये गामा दोनों बराबर हो जाए तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, बच जाएगा क्या, ये बच जाएगा। अब फिर वही मेथड लगाएंगे हम लोग, T4 कॉमन लेंगे, जैसे बता चुके हैं ना, याद कीजिए, बताया था पिछले लेक्चर में ही। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर क्या करेंगे हम लोग, याद कीजिए, T4 कॉमन लेंगे, यदि आगे बढ़ाइएगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या लेंगे, T4 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा T1 माइनस T4 इंटू, और डिवाइड बाई T3 कॉमन लेंगे, T2 डिवाइड बाय T3 माइनस 1, माइनस T4 कॉमन ले लेंगे, T1 माइनस T4 माइनस 1 हो जाएगा। फिर देखिए वहीं से प्रोसेस स्टार्ट हो गया जो कि पिछले लेक्चर में हम लोग स्टडी, जब पिछले नहीं जस्ट इसके पहले स्टडी किया था। अब वहीं पे फिर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस यही लगाइए आप, T ये दोनों क्या बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से फिर वही क्या होगा, T1 बाय T4 हो जाएगा और T2 बाय T3 हो जाएगा। सिंपल, ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों बराबर होगा, वहाँ से अरेंजमेंट कीजिए और आगे प्रोसेस निकल जाएगा आपका। तो यदि प्लीज़ ध्यान रखिएगा, यदि ये सब लेक्चर में आपको बहुत इजी चीज़ है, क्योंकि आप क्लास 7 सेमेस्टर के हैं, ये सब बहुत इजी है। यदि आप लोग इसमें कहीं डाउट होता है अवश्य हमें फ़ोन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं नया पॉइंट इसमें।
देखिए अभी तक जो हम लोग क्या है इस चैप्टर का जितना भी थ्योरी होता है अप्रोक्सीमेट लगभग इस चैप्टर का थ्योरी हम लोग पढ़ लिए। अब इस चैप्टर में जितना भी न्यूमेरिकल होता है हम लोग बारीकी से देखेंगे। इसमें देखते हैं क्या है। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन क्या है। ए मशीन वर्किंग ऑन ए कार्नट साइकिल। कोई मशीन है, सोचिएगा अच्छे से। ए मशीन वर्किंग ऑन ए कार्नट साइकिल, कोई मशीन है जो वर्क कर रहा है कार्नट साइकिल पे। तो बस यहाँ पढ़ने के बाद सोचिए, मैंने बता दिया यदि कार्नट साइकिल पे वर्क करेगा उसका इफ़िशियंसी जो होगा निश्चित तौर पे हाईएस्ट होगा, मैक्सिमम होगा। तो बोल रहे हैं मशीन वर्क कर रहा है कार्नट साइकिल पे, इसका मतलब है जो मशीन यूज किया है उसका इफ़िशियंसी क्या ज़्यादा होगा। अब बिटवीन टू टेम्परेचर इतना और 305 केल्विन और 260 केल्विन, इतना टेम्परेचर पे वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। वही बात यह कर रहा है वो। डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस व्हेन इट इज ऑपरेटेड एज। आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, निकालना है जब वो ऑपरेट करेगा रेफ्रिजरेटर मशीन के रूप में, हीट पंप के रूप में और हीट इंजन के रूप में। जब वो क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, तो कैसे होगा। तो बहुत आसान देखिए हम लोग का है। तो सिंपल सी बात है, आप थर्मोडायनेमिक्स की ओर चलिए, थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स की ओर थोड़ा चलिए आप। थर्मोडायनेमिक्स हम लोग ये पढ़ चुके हैं। यदि कोई मशीन वर्क करता है कार्नट साइकिल पे, यदि कोई मशीन वर्क करता है कार्नट साइकिल पे, तो उस कार्नट साइकिल का जो इफ़िशियंसी होगा या उस कार्नट साइकिल का जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम होता है, हाईएस्ट होता है। क्योंकि हम जानते हैं कार्नट साइकिल का जितना भी कार्नट साइकिल है उसका इफ़िशियंसी क्या हमेशा हाईएस्ट होता है। इसलिए कार्नट साइकिल को बनाना अपने लाइफ में संभव नहीं हो, कि उसका कुछ कंडीशन है। जैसे फ्रिक्शन लॉस नहीं होना चाहिए, उसका कुछ कंडीशन है। यदि उस कंडीशन लागू करता है तो बोलेंगे कार्नट साइकिल है। लेकिन ऐसा कोई पॉसिबल है ही नहीं कि कोई साइकिल कार्नट साइकिल बन जाए। लेकिन इतना जरूर बोलेंगे, यहाँ जो लिखा क्वेश्चन दिया गया है उसके क्वेश्चन में क्लियर मेंशन है कार्नट साइकिल पे वर्क करेगा। रेफ्रिजरेटर ये कार्नट साइकिल पे वर्क करेगा, और हीट पंप जो है ये भी कार्नट साइकिल पे वर्क करेगा, और हीट इंजन भी वर्क करेगा। तो कहने में यदि कार्नट साइकिल पे वर्क करता है तो हम जानते हैं हीट जो है टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स हीट को आप रिप्लेस कर सकते हैं एज ए टेम्परेचर ग्रुप में, यदि कार्नट साइकिल पे वर्क करता है तो। यदि कार्नट साइकिल पे वर्क नहीं करता है तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं हीट को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं एज ए टेम्परेचर ग्रुप में। लेकिन क्वेश्चन दिया है कार्नट साइकिल पे वर्क करता है, इसलिए वी कैन इजिली रिप्लेस द हीट बाय द टेम्परेचर, कर सकते हैं। तो देखते हैं, देखिए सबसे पहला देखिए रेफ्रिजरेटर आते हैं। तो रेफ्रिजरेटर का डायग्राम आपको याद होगा, नहीं तो फिर से एक बार डायग्राम देखिए। T2 मानते हैं और नीचे क्या है, T1 है। देखिए है T2 है, T1 है। T2 मानते हैं हॉट बॉडी है और T1 मानते हैं कोल्ड बॉडी है। तो चूंकि ये रेफ्रिजरेटर है तो रेफ्रिजरेटर काम क्या करता है आपको पता है, इसका वर्क क्या है वो पता आपको है। रेफ्रिजरेटर का इतना ही वर्क है कि जो आपका पार्टिकुलर एरिया है उस एरिया में जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करके बाहर की ओर निकाल देना, मीन्स इन्वायरमेंट की ओर निकाल देना। और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इन्वायरमेंट टेम्परेचर क्या ज़्यादा होता है, बस वही क्या है कोल्ड बॉडी, हॉट कोल्ड बॉडी ये है, यहाँ से हीट लेगा। या बोल सकते हैं कोल्ड बॉडी को बोल सकते हैं रेफ्रिजरेटेड स्पेस भी बोल सकते हैं। क्या किसी किसी बुक में दे दिया है रेफ्रिजरेटेड स्पेस, रेफ्रिजरेटेड स्पेस दे दिया है। क्या दिया है, रेफ्रिजरेटेड स्पेस दे दिया है। चूंकि रेफ्रिजरेटेड स्पेस दे दिया है तो इस यहाँ का हीट को, इसमें जो हीट है, ये जो स्पेस आपका है, जो हीट देख रहे स्पेस, उसके हीट को क्या करेगा, वो लेगा, और रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, हॉट बॉडी को छोड़ेगा। लेकिन ये अपने आप तो वर्क करता नहीं है। आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ चुके हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही बोलता है
जब तक इंस्ट्रूमेंट पे वर्क नहीं किया जाएगा लोअर हीट से हायर हीट की ओर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। तो हम लोग एक क्या वर्क लगाए, वर्क ऑफ रेफ्रिजरेटर बोलेंगे। तो कोफिशिएंट अब वर्क लगाए, अब यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे तो रेफ्रिजरेटर के ऊपर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस WR इक्वल टू Q2, वही लिखे Q1 प्लस WR इक्वल टू Q2, WR क्या हो जाएगा Q2 माइनस Q1। अब देखिए मैंने बताया था पिछले एक दो लेक्चर पहले, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर होता क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट बाय वर्क ऑफ रेफ्रिजरेटर। डिजायर्ड इफेक्ट का मतलब है आप चाहते क्या है, क्या चाहते हैं। तो हम रेफ्रिजरेटर से ये चाहते हैं कि जो हम लोग का रूम हीट है उसको हीटेड हीट को बाहर क्यों निकाल दें। तो वही बोला डिजायर्ड इफेक्ट, तो हीट बाहर निकालना हम चाहते हैं। तो कितना हीट बाहर निकालना, Q1 हीट बाहर निकालना, इसलिए Q1 डिवाइड बाय वर्क ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे Q1 डिवाइड बाय Q2, WR वैल्यू पुट करते हैं Q2 माइनस Q1। और हम जानते भी हैं और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो रेफ्रिजरेटर मशीन है इट इज वर्क ऑन द कार्नट साइकिल, ये वर्क करता है कार्नट साइकिल पे, इसलिए क्या हो जाएगा Q को रिप्लेस कर सकते हैं टेम्परेचर की। तो क्या हो जाएगा, जब रिप्लेस करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर हो जाएगा, देखिए कितना क्या हो जाएगा, T1 Q1 है तो T1 पुट करेंगे, Q2 है T2 पुट करेंगे, और Q1 है T1 पुट करेंगे। अब देखिए क्या T1 दिया हुआ है आपको, कोल्ड बॉडी है जो आपको क्वेश्चन दिया 260 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय 305 दिया हुआ है, और वैल्यू निकाल देंगे कितनी 5.678, आपको वैल्यू कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट दी क्वेश्चन देखते हैं। आप देखेंगे क्या हीट पंप कैसे वर्क करता है। तो हीट पंप और हीट इंजन, तो देखिए आपको जस्ट बताए थे हीट पंप कैसे वर्क करता है, हीट पंप का काम क्या है बताया भी था आपको हम। तो हीट पंप का काम है किसी पार्टिकुलर एरिया को हीट करना, किसी पार्टिकुलर एरिया को हीट करना, लेकिन रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, किसी पार्टिकुलर एरिया को कूल करना। तो इसका डायग्राम देखिए, यही डायग्राम हो जाएगा हम लोग का। जैसे हीट पंप का उपयोग हम लोग कब कर सकते हैं, जब कोल्ड डे रहेगा तो हम लोग हीट पंप का उपयोग कर सकते हैं, कोल्ड डे में हीट पंप का उपयोग कर सकते हैं। जब कोल्ड डे में हीट पंप का हम लोग उपयोग कर सकते हैं, इसका मतलब क्या, आप कोल्ड डे में देखते होंगे रूम का टेम्परेचर हाई होता है, रूम का टेम्परेचर हाई होता है, और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या लेस होता है, कम होता है, कम होता है। तो ये हुआ रेफ्रिजरेटेड स्पेस, ये क्या हुआ रेफ्रिजरेटेड, ये क्या हुआ रेफ्रिजरेटेड स्पेस हो गया। मीन्स इस टेम्परेचर को गेन करना, कोल्ड टेम्परेचर गेन करना और हॉट जी कोल्ड में सेंड करना, हॉट टेम्परेचर जो है इसमें है, इसको क्या करता है रेफ्रिजरेटेड स्पेस। ये नहीं होगा। तो सिंपल यह काम क्या है, रूम को हीट करना। तो हीट कितना हीट देगा इसमें, ये क्यू हीट देगा। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप क्या होता है, डिजायर्ड इफेक्ट बाय वर्क। डिजायर्ड क्या है, Q2 है, Q2 हीट दे रहा है, डिवाइड बाय वर्क, हीट ऑफ पंप, वर्क ऑफ पंप देगा। तो फॉर्मूला पुट करेंगे Q2 डिवाइड बाय वर्क ऑफ पंप। जब निकालिएगा वर्क ऑफ पंप कैसे निकलेगा, बस वही कंसेप्ट से, एनर्जी कंजर्वेशन से, Q1 W पंप इक्वल टू Q2 हो जाएगा, W पंप बराबर क्या हो जाएगा Q2 माइनस Q1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। सेम देखिए क्या वही फॉर्मूला आप देखिए Q2 बराबर Q1। और हम ये भी जानते हैं हीट पंप आल्सो वर्क ऑन द कार्नट साइकिल, हीट पंप भी वर्क करता है किसके ऊपर, कार्नट साइकिल पे ऊपर। जब कार्नट साइकिल पे ऊपर वर्क करेगा तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट पंप हो जाएगा T2, चूँकि Q2 ऊपर दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है T2 डिवाइड बाई T1 माइनस T2, वैल्यू पुट करेंगे कितना हो जाएगा 6.78 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो रहा है, मैंने अब बताया था पिछले लेक्चर में क्या, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर हीट पंप जो होता है वो होता है कितना, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर +1 होता है, ये होता है फॉर्मूला। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर हमने कितना निकाल चुका, देखिए हमने निकाला था 5.78, इसमें ऐड कर दीजिएगा 6.78, वही देखिए यहाँ आंसर आ रहा है 6.78, यहाँ आंसर आ रहा है। यही हुआ क्या आपका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट क्या पंप।
अब सवाल होता है हीट इंजन का क्या होता है, बोल क्या रहा है, हीट इंजन भी वर्क ऑन द कार्नट साइकिल, हीट इंजन भी क्या होता है, वर्क करता है कार्नट साइकिल के ऊपर। तो हीट इंजन का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सबसे पहले ये देखिए आप, यदि इसका हीट इंजन का फॉर्मूला देन ये देखिएगा तो क्लियरली पता चलता है हीट इंजन का फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाई। आप बच्चा में पढ़े की क्लास थर्ड में पढ़े हुए होंगे आप, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट इंजन। वैसे ध्यान ये रखना है कि हीट इंजन का जो कोफिशिएंट वो जनरली इफिशियंसी से हम लोग इंडिकेट करते हैं, आप पढ़े होंगे, लेकिन चूंकि आरएससिप है इसलिए हम लोग पढ़ सकते हैं कोफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ हीट इंजन, फॉर्मूला होता है वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाई। तो वर्क डन आप जानते भी, ये क्या था, वर्क प्रोड्यूसर होता है हीट पंप। जब मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर 1 में तो उसमें बताया था इट इज ए वर्क प्रोड्यूसर, ये वर्क को प्रोड्यूस करता है, कौन, हीट पंप करता है। जब वर्क को प्रोड्यूसर है लेकिन हीट पंप और रेफ्रिजरेटर वो क्या वर्क कंज्यूमर था। तो वर्क प्रोड्यूस, वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाई। कितना हीट सप्लाई कर रहे हैं, Q2 हीट सप्लाई कर रहे हैं, वही कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट इंजन बराबर Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q2 दे दिया है। हम जानते भी हैं, क्या जानते हैं, हीट इंजन वर्क ऑन द कार्नट साइकिल दे दिया है। ऐसा नहीं है कि हमेशा हीट इंजन वर्क ऑन द कार्नट साइकिल, ऐसा नेवर भी पॉसिबल, ऐसा कभी संभव नहीं होता है। लेकिन चूंकि क्वेश्चन दे दिया है कि आप एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए कि हीट इंजन जो दिया हुआ है वर्क ऑन द कार्नट साइकिल, वो कार्नट साइकिल पे वर्क करता है, तो क्या है Q को, हीट को आप रिप्लेस टू द टेम्परेचर T2 बाई T1 डिवाइड पुट कर दिए। अब वैल्यू पुट कीजिएगा, कितना हो जाएगा 0.147 हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि परसेंटेज निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 14.7% हो जाएगा। लेकिन जब ये कार्नट साइकिल पे वर्क करेगा तो आपका क्या होगा, ये आंसर होगा। देखिए हम लोग आज इस लेक्चर को बंद करते हैं, समाप्त करते हैं। यदि हमारे इस लेक्चर में और किसी भी लेक्चर में कहीं भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप हमारे पर्सनल नंबर पे अवश्य फ़ोन कीजिए, या हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर जरूर मैसेज कीजिए। लेकिन मैसेज करने से होता क्या, मैं प्रॉपरली उसे बता नहीं पाता हूँ, क्योंकि जो चीज़ बोलना चाहिए मैं उसमें लिख नहीं पाता हूँ, क्योंकि लिखना पॉसिबल नहीं होता, बोलना बहुत आसान होता है जल्दी। इसलिए प्लीज़ आप कोशिश कीजिए दिन में 9 बजे के बाद किसी भी टाइम आप हमें फ़ोन करने का कोशिश कीजिए यदि पॉसिबल है तो। और आप लोग भी थोड़ा सा स्ट्रगल कीजिए। देखिए यदि हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और मैं कोशिश करूँगा आपको एक अच्छे नॉलेज देने का कोशिश करूँगा। बाय, हैव अ नाइस डे।